नमस्कार, आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 30। पिछले पाठ में हमने जाना कि ग्रहों का उन शब्दों के साथ संबंध जो दिखाई नहीं देते, हम महसूस कर सकते हैं, और वो संबंध भी बहुत और अति ज़रूरी है जानना। जैसे सूर्य को हमने आत्मा की संज्ञा दी और चंद्रमा को मन की। आत्मा से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो हमें सूरज के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि सूरज की कौन सी परिस्थिति है, क्या कारण है, कहाँ बैठा है, किसकी दृष्टि किस भाव में बैठा है। इसी तरह मन के संबंधी अगर प्रश्न आते हैं तो चंद्रमा, बल के संबंध में मंगल और बुद्धि के लिए बुध। ऐसे हमने सभी ग्रहों के बारे में जाना। मगर जो आज का प्रश्न है तो ये है कि हम सूर्य को पारिवारिक रूप से कैसे देखेंगे, चंद्रमा को क्या देखेंगे। सभी ग्रहों को पारिवारिक संदर्भ में आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सूर्य, जिसे हमने पिछली वीडियो में जाना कि आत्मा, और आत्मा सूर्य से ही बल लेकर श्री राम पैदा हुए थे, और चंद्रमा से कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण, और इसको आत्मा की संज्ञा दी थी। कोई भी शब्द के आगे आत्मा शब्द का जुड़ा हुआ हो, आत्मसमर्पण, आत्मनिर्भर, आत्मबल, कोई भी शब्द जुड़ा हुआ हो किसी भी शब्द के आगे आत्मा, तो हमें सूर्य को जरूर जानना चाहिए कुंडली में उसकी क्या स्थिति है। सूर्य क्या है? सभी ग्रहों का बादशाह है, किंग है। परंतु परिवार, तो फिर परिवार में भी क्या होगा? सबसे बड़ा पहले कौन होता है? पिता। सूर्य पिता के रूप में देखा जाता है। पिता के संबंध में कोई भी प्रश्न आता है तो हम सूर्य को जांचेंगे कुंडली में। मेरे पिताजी ठीक हैं, तबीयत उनकी ठीक है, कैसी रहेगी, उनका कारोबार कैसा रहेगा, उसके साथ मेरी बनेगी या नहीं बनेगी, यानी हम इकट्ठे रहेंगे, वो मुझसे प्यार करेंगे या कि दूसरे बहन भाइयों से करेंगे। ये सारे प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हमें सूर्य की स्थिति देख लेनी चाहिए, सूर्य का बल देख लेना चाहिए। सूर्य कमज़ोर है या कि बलवान है और कहाँ बैठा है। अगर मेरे साथ मेरे पिता की शत्रुता भी है या मेरे से प्यार भी करते हैं तो वो कितना करते हैं। इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है सूर्य देखने से पहले नहीं देना चाहिए, सूर्य की स्थिति को जान लेना चाहिए। इसके अलावा कई घरों में सभी बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, तो उस संदर्भ में ताए चाचे बहन भाई सारे वो इकट्ठे रहते हैं। 3-3 4-4 जॉइंट फैमिली जैसे बोलते हैं, जॉइंट फैमिली होता है। उसमें अगर मुखी का रोल देख रहा है तब भी सूर्य को देखना होगा। भी उस घर का मुखी कैसा है उसके बारे में जानने के लिए भी हमें सूर्य को ही देखना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। चंद्रमा
पीछे हमने पढ़ा मन। मन विचलित रहता है, मन काम करने को करता है, नहीं करता है, मन परेशान है, जो भी प्रश्न है मन के संबंधित तब भी हो जाए। चंद्रमा के बिना ज्योतिष संभव नहीं है। चंद्रमा क्षीण है या कि बलवान पक्षवरी है। चंद्रमा पक्षवरी कब होता है? जब सूर्य से दूर होता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से था, यानी कि पूर्णमासी के आसपास हो, तो वो चंद्रमा बलवान होता है। तो आज हम क्या देखेंगे? माता के संबंध में जितने भी प्रश्न हैं, जैसे पिता के संबंध में, मेरी माता मेरे से कितना प्यार करेगी, माता का सेहत स्वस्थ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, माँ यानी मेरे साथ रहेगी या कि दूसरे बहन भाइयों के साथ रहेगी, माँ का व्यवहार कैसा रहेगा, माँ की सेहत कैसी रहेगी, जितने भी माँ के संबंध में प्रश्न आएंगे वो चंद्रमा को देखना होगा। कई बार देखा जाता है, कह देते हैं कि माता की कुंडली नहीं है, उसको जन्म तारीख या समय नहीं मालूम है। तो कैसे जाने? हम किसी भी बेटे या बेटी के कुंडली से उसके माता और पिता के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि भावों में भी भाव की डिवाइड किया हुआ है। ये भाव पिता के लिए है, ये माता का भाव है, और ग्रहों को भी दिया गया संदर्भ में, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। दोनों की स्थितियों से हम जान सकते हैं, उनके बल से जान सकते हैं कि मेरे माता पिता कैसे होंगे, उनकी सेहत कैसी होगी, ये सब जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, आगे चढ़ते हैं। चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल जिसे हमने बल के बारे में जाना पिछले पाठ में, तो इसमें क्या है? भाई, मेरा भाई होगा या नहीं होगा, मेरा बड़ा भाई कैसे होगा, मेरा छोटा भाई कैसे होगा, मेरे भाइयों के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, मेरे भाई की सेहत कैसी रहेगी, ये जितने भी प्रश्न आते हैं तो ये सब मंगल को देखना चाहिए। जैसे हम बल को देखते हैं, पिछले पाठ में किया कि मांसपेशियों का बल, उसी तरह भाई के लिए जो भी प्रश्न होंगे तो उसको लिए हमें मंगल की स्थिति, युति, उस पर किसकी दृष्टि है, बलवान है, कमज़ोर है, षटबल में भी जाकर सब कुछ आगे हम चल के चर्चा करेंगे। तो ये सब के लिए हमें मंगल देखना होगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मंगल की स्थिति देखनी होगी। हाँ ठीक है, जो भी भाव है, भाव, भावेश, कारक सबको देखना होगा, मगर मंगल को नहीं छोड़ेंगे। माता के लिए सब कुछ देखेंगे, भाव, वेश, कारक, बल जो भी है देखेंगे, मगर चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, पिता के लिए सूरज की स्थिति देखेंगे, नहीं सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि अभी कुछ करवाया नहीं है कारक वगैरह, तो इसलिए सिर्फ आज इतना ही। और उसके बाद बुध किसको रिप्रेजेंट करता है, किस संदर्भ में बात करें? बहन। बुध बहन के लिए। और पिछले पार्ट में देखा हमने बुद्धि, बुध किसको रिप्रेजेंट करता है? बुद्धि को। अब व्यावहारिक रूप से बहन को। जब भी कोई बहन के संदर्भ में बात होगी तो हम बुध की चर्चा करेंगे, बुध को देखेंगे।
मेरी कितनी बहनें हैं, यानी छोटी बहन कैसी है, बड़ी कैसी है, और ठीक है, बीमार, स्वस्थ, एजुकेशन जो भी है, उसके संबंध में हमें बुध को देखना चाहिए। बुध के बाद आता है गुरु। गुरु हमने पीछे सुख के लिए जाना, यहां किसके लिए? पुत्र के लिए, पुत्र के लिए। तो फिर पुत्री के लिए कौन से देखेंगे? ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है नहीं? पुत्र के लिए तो हम गुरु देख रहे हैं, क्योंकि प्राचीन में जो समाज था मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज था, हर बात के लिए पुरुषों को आगे रखा जाता था। परंतु अगर हम देखें, पुत्र हो या पुत्री, दोनों के लिए, जिसे कहते हैं हम औलाद के लिए, औलाद के लिए, औलाद के लिए, या हम दूसरे समझ संतान के लिए, संतान के लिए किसे देखेंगे? गुरु। संतान होगी नहीं होगी, कितनी होगी, पुत्र होगा पुत्री होगी, ये बात की बात है। हम पंचम देखें, पंचमेश देखेंगे, कारक देखेंगे, वहाँ बैठे ग्रह देखेंगे, मगर गुरु को नहीं भूलेंगे जब औलाद की बात होगी। सबसे पहले तो बात यह है कि संतान होगी या नहीं होगी, इसका जवाब भी गुरु देगा। लड़का होगा लड़की होगी, ये बात की बात है, इसका चर्चा हम आगे देखेंगे। मगर संतान के लिए, संतान कैसी होगी, उसके संबंधित हर क्वेश्चन का आंसर हमें गुरु से देखना होगा। गुरु के बाद शुक्र। शुक्र किस लिए? पत्नी के लिए, पत्नी के लिए, पत्नी के हर क्वेश्चन के बारे में, हर प्रश्न के बारे में हमें शुक्र की जानकारी होनी चाहिए। मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरी उसके साथ निभेगी, डाइवोर्स होगा, क्या होगा, किसका प्रभाव है, ये आगे चर्चा करेंगे। मगर अगर पत्नी के बारे में जो भी जानकारी लेनी है, उसके लिए शुक्र होगा। तो फिर पति, फिर भाई बात आ जाती है पति के लिए। पति के लिए हम यहाँ गुरु के लिए क्या? पति, पति के लिए गुरु, पत्नी के लिए शुक्र। हर प्रश्न का उत्तर देने से पहले इन ग्रहों का करने। और एक ग्रह और है शनि। शनि, शनि किसकी बात करते हैं? शनि सेवक, ज्योतिष में सेवक बोलेगा, मगर आजकल के मॉडर्न जमाने में हम कह देते हैं सर्वेंट या नौकर। जो भी है, माली है, ड्राइवर है, कोई भी घर में काम करने वाले हैं, जो भी, जो आपके अंडर काम करते हैं। शनि के जब इनकी बात आती है, नौकर घर में भाग जाता है, महीना 2 महीने लाए, निकल गया, टेकेगा नहीं टेकेगा, काम करेगा, वफादार होगा नहीं होगा, कैसा होगा, हमारे साथ उसके साथ रिलेशन कैसे होंगे। तो शनि की स्थिति देख लीजिए, सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। तो ये थे पारिवारिक संदर्भ में ग्रहों की चर्चा, कि कौन से ग्रह से हम पारिवारिक रूप से किस ग्रह के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जब भी कोई प्रश्न आए, पिता माता, भाई बहन, संतान, पति पत्नी या अच्छा सेवक के बारे में, तो इन ग्रहों के हमें ये कंठ होना चाहिए
किस ग्रह को देख रहा है। तो आज के पाठ में इतना ही। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि अगर आप क्रमशः पाठ पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे, वीडियो छोटी होती है, आप पढ़ने को भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे आप जो ज्योतिष का बेसिक है उसमें परिपक्व हो जाएंगे और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे प्रेडिक्शन समझने में। जब आप आगे जाके प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको अगर ये बातें सभी याद हैं धीरे धीरे तो कोई, हाँ, अगर कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से कर सकते हैं, कमेंट करके, मेल करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप पे भी, कॉल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कृपया अगर वीडियो पसंद हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पाठ में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।